नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, बहुत ही दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो परीक्षा होनी थी वह अब रद्द कर दिया गया है। उसके पीछे का कारण क्या है, यह भी कारण बताया गया है। उसको सुन करके जान करके आप हैरत में पड़ जाएंगे। साथियों, मैं जब से विज्ञापन जारी हुआ है तभी से मैं बीपीएससी टीआरई 3.0 के खिलाफ रहा हूं। आप सभी को मैंने बताते रहा है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 जो है वह इस उद्देश्य से नहीं है कि 87,000 नए शिक्षक अभ्यर्थियों को रोजगार देना है, बल्कि यह इस उद्देश्य से लाया गया कि इसके तले सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग का जो आंदोलन है वो दबाया जा सके। साथ ही लोकसभा जो चुनाव है जिसको लेकर के एनडीए सरकार बिहार में अपना अस्तित्व कायम कर सके। आप सभी को मैंने बताया है कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 का जिस प्रकार से क्रेडिट का खेल हुआ, तो उसमें पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सफलता हासिल करने में कामयाब हो पाए, लोगों के मन में विश्वास कायम करने में कामयाब हो पाए कि उनके 17 महीने का कार्यकाल जो है पिछले 17 वर्ष के एनडीए सरकार के कार्यकाल पर भारी रहा। और यह इसे जनता ने स्वीकारा भी कि यदि तेजस्वी नहीं आते तो शायद शिक्षक भर्ती का खाता नहीं खुल पाता और इतने बड़े स्तर पर नहीं दिए जाते। और नीतीश कुमार को यह लगा, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह लगा कि शायद जनता के मन में तेजस्वी के प्रति विश्वास बढ़ते जा रहा है, प्रेम बढ़ते जा रहा है। अब माननीय नीतीश कुमार का जो कद है वह बौना दिख रहा था, जिस कद को उच्च करने के लिए उन्होंने प्लानिंग किया कि क्यों न लोकसभा चुनाव से पूर्व ही बीपीएससी टीआरई 3.0 दे दिया जाए, ताकि लोगों के अंदर जो भ्रम है कि तेजस्वी के आने से भर्तियां आई है वो भ्रम टूट सके और माननीय नीतीश कुमार यह कह पाने में अपने आप को सहज महसूस करे कि देखिए तेजस्वी को जाने के बाद भी हमने तुरंत जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 भी दे दिया। लेकिन उसके आड़ में जो खेल खेला गया उससे अवगत होना आप सभी को बेहद आवश्यक है। साथियों, आपने कब ऐसा देखा कि रिक्ति का पता नहीं है, विज्ञापन जारी हो गया, आवेदन भी ले लिए गए, आवेदन की तिथि भी जितने एग्जाम लेने हैं उसका घोषित नहीं हुआ, क्योंकि जो तिथियां बताई गई वह सिर्फ और सिर्फ कक्षा प्रथम से 10वीं तक के लिए बताया गया था। 10वीं में भी कुछ विषय के लिए परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हुई थी, 11वीं 12वीं का भी तिथि घोषित नहीं हुआ था। और दूसरी तरफ एडमिट कार्ड जारी हो गया है, 7 मार्च 2024 से एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। अब आप बताएं कि रिक्ति पता नहीं आवेदन ले लिया, रिक्ति पता नहीं एडमिट कार्ड जारी कर दिया, रिक्ति पता नहीं परीक्षा भी हो जाएगी, तो सरकार या विभाग पर कैसे विश्वास किया जाए जो हमेशा शिक्षक अभ्यर्थियों को धोखा देते रही है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट बोल करके सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया, अब आगामी शिक्षक भर्ती में सप्लीमेंट्री रिजल्ट देगा ही नहीं, ऐसा उन्होंने घोषणा भी कर दिया। टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की जो बात थी, जब आवाजें उठी तो प्रत्येक प्रकार से उत्पन्न रिक्तियों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिए जाने की घोषणा थी विभाग और आयोग की तरफ से। लेकिन जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया तो सिर्फ लॉलीपॉप चटा दिया, टीआरई 2 में एक भी नहीं दिया। अब आगामी शिक्षक भर्ती में देगा ही नहीं, अब उम्मीद ही रखना बेकार हो गया। और हम भोले भाले जनता शिक्षक अभ्यर्थी सब चीज यूं ही स्वीकार करते रहे, गईयो हूं भैंसियो हूं, जो सरकार दे रही है जैसे दे रही है हम कबूल करते गए, क्योंकि हम उस प्रकार से सक्षम नहीं है कि हम उसका प्रोटेस्ट कर सकें। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से किसानों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं, किस प्रकार से नियोजित शिक्षकों के ऊपर लाठियां चलाई गई, किस प्रकार से रेलवे भर्ती में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के ऊपर जो है अत्याचार किया गया। तो कैसे हिम्मत करे शिक्षक अभ्यर्थियों को, भोले भाले शिक्षक अभ्यर्थियों को जो वर्षों से लाठी डंडा खाते आए हैं, अब उन्हें उनका हिम्मत हार चुका है कि अब जो गलत नीति नियम थोपे जा रहे हैं, गलत जो भर्ती प्रक्रियाएं थोपी जा रही हैं, उसका वो प्रोटेस्ट कर सके। अब बातें सुन कौन रहा है? विपक्ष में जब होते हैं नेतागण, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो, सुशील मोदी हो, मांझी हो, चिराग पासवान हो, वे सभी नियोजित शिक्षकों के साथ खड़े दिखते हैं, शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ खड़े दिखते हैं। जब सत्ता में आते हैं तो सारे चीज भूल जाते हैं। तो किससे उम्मीद रखा जाए, किस पे भरोसा किया जाए? कैसे हम भरोसा करें सरकार और विभाग के ऊपर कि 87,000 जो रिक्तियां दिखा करके बीच में और जब आवेदन किया गया वो रिक्तियां रहेंगे ही, कम नहीं होंगे वो रिक्तियां। कैसे भरोसा किया जाए कि सभी परीक्षाएं ससमय आयोजित हो ही जाएंगे? हो सकता है कि परीक्षा टाल दिया गया तो महीनों तक
वैसे ही रहे, परीक्षा हो ही नहीं, कैसे भरोसा किया जाए? भरोसा के लायक तो है ही नहीं, न विभाग है, न सरकार है, न बीपीएससी आयोग है। बीपीएससी आयोग पिछले कुछ महीनों में बहुत कुछ ठीक किया है, माननीय अतुल प्रसाद के रहते हुए बहुत कुछ ठीक हुए हैं। और शायद अब शिक्षक अभ्यर्थियों को यह एहसास हो रहा होगा कि यदि अतुल प्रसाद होते तो शायद तय तिथि पर परीक्षाएं आयोजित हो जाती, चाहे जैसे भी होती, क्योंकि अतुल प्रसाद समर्पित व्यक्ति थे। अतुल प्रसाद के रहते हुए बीपीएससी आयोग के जो भी पदाधिकारी कर्मचारी थे वे समर्पित थे, लेकिन पता नहीं क्यों अतुल प्रसाद के जाते ही फिर पुराना दौर ही देखने को मिल रहा है। एक तो कि 7 मार्च से परीक्षा तिथि घोषित था, उस दिन से आप एडमिट कार्ड जारी कर रहे हो, उसके एक हफ्ता के बाद जब परीक्षा तिथि भी घोषित किया गया तो परीक्षाएं स्थगित कर दी गई, रिक्ति सूची मंगा करके रिक्ति सूची रद्द कर दी गई। अब तक कोई रिक्ति का पता नहीं है कि कुल कितने रिक्तियों के विरुद्ध बीपीएससी तैयारी 3.0 हो रही है, किस ग्रेड में, किस विषय में, किस कैटेगरी को, किस जिले में कितना रिक्ति मिलेगा, किसी को पता नहीं है। आवेदन तो 4.5 लाख हो गए, सभी ने परीक्षा शुल्क दिया, तैयारी भी कर रहे हैं, और उनका माइंडसेट था कि उन्हें जाकर के 16 मार्च को परीक्षा देनी है, लेकिन 16 मार्च का होने वाला जो परीक्षा है उसे स्थगित कर दिया गया और अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया। कोई तिथि अभी तक घोषित नहीं है कि परीक्षा कब होगी। 15 मार्च 2024 को होने वाला परीक्षा कक्षा प्रथम से 8वीं तक, फर्स्ट सिटिंग में 6 to 8, द्वितीय सिटिंग में कक्षा प्रथम से 5वीं तक को जो होना है वो होगा, लेकिन 9 to 12 की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। 11 12 का तो तिथि घोषित ही नहीं था, 9 10 के लिए घोषित था, 16 को 12 बजे से 2:30 बजे तक के बीच में होना था, लेकिन उसे स्थगित कर दिया गया और अनिश्चितकालीन स्थगित है, कब होगा किसी को पता नहीं। और जानते हैं इसके पीछे का कारण क्या बताया जा रहा है? एक तो कि रिक्ति नहीं आया है, तो वो बिना रिक्ति के ही परीक्षा ले सकते थे, लेकिन परीक्षा लेने के लिए परीक्षा केंद्रों को चिन्हित करना होता है, परीक्षा लेने के लिए प्रश्न पत्र सेट करने होते हैं। तो ये 2 मुख्य रीजन बताया जा रहा है कि प्रश्न पत्र सेट करने के लिए विषय विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है, उसमें देर होता है, और परीक्षा केंद्र भी चयनित करने में देर हो रहा है। तो जब जान रहे थे, किसे नहीं पता था कि परीक्षा लेनी है तो परीक्षा केंद्र चयनित करना होगा और परीक्षा प्रश्न पत्र जो है वो सेट करने होंगे, विषय विशेषज्ञ लगेंगे, उनको समय लगेगा, तो फिर क्यों झांसे में ला करके और जल्दीबाजी में आवेदन करवा दिया गया, और आवेदन के बाद रिक्ति सूची रद्द कर दिए गए, परीक्षा तिथि रद्द कर दिए गए, कब होगा परीक्षा किसी को पता नहीं। तो एक क्यों किया गया? आखिर थोड़ा और ठहर जाते, जो अगस्त में होना था अगस्त में ही रखते, क्या प्रॉब्लम था? सभी को पता था कि टीआरई 3.0 में कोई नए अभ्यर्थी सम्मिलित नहीं होने वाले हैं, इसलिए अभ्यर्थियों की संख्या कम होगी। साथ ही चूंकि तीसरा शिक्षक भर्ती है तो बहुतों का तीसरा अटेम्प्ट समाप्त भी होने को है, क्योंकि अब तक यह ऑफिशियली जानकारी नहीं है कि अटेम्प्ट बढ़ाए जाएंगे भी अथवा नहीं। तो जिनका तीसरा अटेम्प्ट होने को था खत्म, वे नहीं आवेदन किए क्योंकि उनका तैयारी नहीं था, वे अगस्त का इंतजार कर रहे हैं। तो इसलिए इतना कम आवेदन हुआ, नए अभ्यर्थी शामिल नहीं है। एस्टेट सितंबर 2023 में जो हुआ और सीटेट जो हुआ है उसी के आधार पर बीपीएससी टीआरई 2.0 में आवेदन आया था, और जो उनमें आवेदन किए थे टीआरई 2.0 में, उन्हीं लोगों ने टीआरई 3.0 में आवेदन किया। तो अभ्यर्थी तो कम होंगे ही। आप यदि स्पष्ट सूचना प्रदान कर देते और साथ ही यह भी कह देते कि जो परीक्षाएं होंगी वो बीपीएससी एस्टेट के बाद होंगी, एस्टेट जो होने वाला है मार्च में उसके बाद होंगे, और आप जो है अटेम्प्ट बढ़ाए जाएंगे अथवा नहीं, इस पर भी स्पष्ट जानकारी दे देते हैं। अटेम्प्ट 5 बढ़ा दिया गया है तो ऑलरेडी जो है अब जो आवेदन करता है उनकी संख्या बढ़ जाती है, लेकिन इन 2 कारणों की वजह से अभ्यर्थियों की संख्या इतना कम है। तो हो सकता है कि जो स्थगित किया गया है 9 to 12 का, चूंकि कक्षा प्रथम से 8वीं तक के लिए सीटेट आवश्यक है और सीटेट जनवरी में हो चुका है और उसके आधार पर आवेदन भी हुए हैं, लेकिन एस्टेट नहीं हुआ, एस्टेट के पूर्व ही परीक्षा लिए जाने थे। तो यह भी हो सकता है कि चूंकि आवेदन कम आए हैं तो एस्टेट तक का इंतजार करें, यह भी तो हो सकता है। वो अप्रत्यक्ष रूप से वो कह कुछ भी नहीं रहे हैं, लेकिन आवेदन कम गिरे तो इस वजह से इंतजार एस्टेट का किया जाए, और एस्टेट जब हो जाए उसके बाद जो है फिर से आवेदन करने हेतु वेबसाइट खोल दिया जाए, नए आवेदन लिए जाए और पुनः जो है परीक्षा लिए जाए, यह भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ना विभाग पर भरोसा है, ना सरकार पर भरोसा है, ना आयोग पर भरोसा है। और आयोग पर क्या भरोसा करेगा? आयोग तो सरकार और विभाग के दिशा निर्देश का पालन उसको करना है, उसी के निर्देश में काम करना है। तो सीधा विभाग बोलेंगे कि रोक दो, रोक दिया, बोलेंगे कि ले लो, ले लेगा। तो हमें जहां तक लगता है कि एस्टेट तक का इंतजार किया जाना चाहिए और फिर से जो है
वेबसाइट ओपन करने चाहिए 9 to 12 के नए आवेदनकर्ताओं के लिए, और आवेदन आ जाएंगे। स्टेट 2024 जो मार्च में होने हैं उसमें जो उत्तीर्ण होंगे उन शिक्षक अभ्यर्थियों का उसके बाद 9 to 12 का एग्जाम हो, यदि स्थगित ही हो गया है तो कुछ और दिन ही सही। तो इस प्रकार से होंगे तो नए अभ्यर्थी भी आएंगे, उनको मौका भी मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।